मुझे सीखना था। वाज टू कर सकते हैं क्या? आई वाज टू लर्न। मुझे इंतज़ार करना था। मुझे दोबारा कोशिश करना था। आई वाज टू ट्राई अगेन। मुझे ठहरना था। अच्छा, मुझे पेड़ के नीचे नहीं रुकना था। आई वॉज नॉट टू स्टे अंडर द ट्री। मुझे पेड़ के नीचे नहीं रुकना था। आई वॉज नॉट टू स्टे अंडर द ट्री। अच्छा ये बताओ, इस मौसम में पानी गिरता है तो हमें पेड़ के नीचे क्यों खड़े नहीं होना चाहिए? बताइए। जब पानी का मौसम होता है तो हमें जो एक्सपर्ट्स या लोग हमें पेड़ के नीचे खड़े ना होने की सलाह क्यों देते हैं? हाँ, जल्दी बताओ। पेड़ गिर सकता है, पेड़ गिर सकता है और बिजली गिर सकती है। एक पेड़ गिर सकता है, ये तो कारण है ही है, ऊपर से बिजली गिर सकती है। अच्छा, बिजली पेड़ पर ही क्यों गिरती है? पेड़ गिर गया, ओके। पेड़ गिर गया, बिजली गिर गई, पेड़ गिर गया, ओके। तो ये बताइए कि बिजली पेड़ पर ही क्यों गिरती है? राइट, राइट। देखिए, बिल्कुल सही बात है, यही कारण है, मैं बता देता हूँ। और जो इन्होंने बताया उसी को मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ कि बिजली अक्सर पेड़ पर इसलिए गिरती है क्योंकि जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो चार्ज न्यूट्रल होना चाहता है। और न्यूट्रल होने के लिए उसे कोई ना कोई कंडक्टर चाहिए, कोई ना कुछ ऐसी वस्तु चाहिए जिससे स्पर्श करके वो अपना आवेश उसको दे सके और खुद न्यूट्रल हो जाए। अब उड़ता हुआ बद्दल वो चार्ज हो गया, जब वो पेड़ से ही क्यों टकराती है बिजली? क्योंकि पेड़ की हाइट ज़्यादा होती है, वो जल्दी से जल्दी ज़मीन पे आना चाहता है, तो सबसे ऊंचा उसे जो मिलता है उस पर बिजली गिर जाती है। चूँकि पेड़ ऊंचा होता है तो पेड़ को अपना आवेश दे देता है, उस वजह से पेड़ के आसपास जो वातावरण होता है वो पूरा वहाँ पे करंट हो जाता है, करंट हो जाता है, उस करंट से लोग मर जाते हैं। इसलिए पेड़ के आसपास कभी खड़े नहीं होना चाहिए जब इस प्रकार का मौसम हो, जब बदल गरज रहे हों और बारिश हो रही हो। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि अगर कहीं ग्राउंड में हो आप, मैदान में, वो मैदान में आप वॉक कर रहे हो तो सबसे ऊंचे आप ही हो, तो हो सकता है कि बिजली आपको टारगेट कर ले, तो आपको लेटने की सलाह दी जाती है कि आप लेट जाइए ताकि बिजली आपको टारगेट ना कर पाए। तो ये पूरा आवेश का काम है, इसलिए ऐसे मौसम में हमें पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। यस, चर 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 की आवाज़ आती। देखिए, वो इसलिए होती है, उसका कारण ये है कि जो समझ में आया कि जो ह्यूमिडिटी होती है, जो वातावरण में जो ह्यूमिडिटी होती है, उस ह्यूमिडिटी के कारण उससे वो स्पार्किंग होती है, इस वजह से ऐसी आवाज़ आती है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है लाइन में, और बाहर के वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए बरसात के मौसम में ज़्यादा आवाज़ आती है, ठंड में भी आती है, लेकिन गर्मी में कम आवाज़ आती है, बहुत कम, ना के बराबर, क्योंकि गर्मी में ह्यूमिडिटी कम होती है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया, तो ह्यूमिडिटी के कारण उसमें। यस, यस, मे बी, अब मे बी, नहीं तो ये तार्किक नहीं होती, मैं बता रहा हूँ ना कि इट हैज़ अ पावर एंड, बट पावर एंड इट हैज़ अ आउटसाइड इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मॉइस्चराइजिंग स्टेज, वहाँ पे थोड़ा सा ठंडक है, उसमें एयर के पार्टिकल्स है उसमें, और एयर के पार्टिकल्स उसके साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि वो इतना पावरफुल करंट होता है कि जनरली अगर इतनी दूर बिजली का तार है और इतनी दूर आप खड़े हो जाओ, आपको करंट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है उससे करंट मार देगा वो आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को प्रसारित होने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को
कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए। तो वो क्या करता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मीडियम बना लेता है, उसको माध्यम बना लेता है, उसमें से चला जाता है। ठीक है। अच्छा, किसी भी प्रकार की कोई तरंगों को जाने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के कुछ तरंगें बिना माध्यम के नहीं जा पाते। ठीक है। आपने वैक्यूम पढ़ा है, निर्वात, है ना? तो जो निर्वात में क्या ध्वनि तरंगें निर्वात में जा सकती हैं, है ना? ध्वनि तरंग, रेडियो तरंगें जा सकती हैं, ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं जा सकती। अगर मान लीजिए आपको किसी को आवाज़ देना है लेकिन बीच में वैक्यूम है, तो वैक्यूम के उस तरफ आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए भेजने के लिए आपको किसी लेयर की आवश्यकता होती है, चाहे वहाँ वायु हो, चाहे वायु माध्यम हो या कोई दूसरा माध्यम हो सकता है, लेकिन माध्यम चाहिए। और इसलिए लाउड स्पीकर की आवाज़ अगर थोड़ी सी वातावरण में ह्यूमिडिटी हो तो लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है। ठीक है। हाँ, यस, हाँ, हवा जहाँ की होती है वहाँ ज़्यादा ध्वनि तरंगें जाती हैं, जिस साइड की होती है। बट इट इज़ नॉट बोरिंग रियली। साइंस इज, क्या बोल रही थी आप लोग? साइंस इज इंटरेस्टिंग। यस, व्हाट यू स्पोक समथिंग अबाउट द साइंस। कार में क्यों नहीं जाती आवाज़, बताओ? कार में क्यों नहीं जाती? जैसे कोई कार में आदमी बंद है और कार के बाहर से आप उसे आवाज़ दे रहे हो तो उसको सुनाई क्यों नहीं देता? इसका कारण बताएंगे आप? क्या? नहीं, वो बात नहीं है। कार में इसलिए नहीं जाती आवाज़ क्योंकि उसको आवाज़ जाने के लिए बीच में जो शीशा लगा होता है या जो वो होता है कुचालक, ध्वनि का कुचालक होता है। ठीक है ना? अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए या कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे उसमें आवाज़ जा सके। तो वहाँ पे वो कांच में बिल्कुल ही आवाज़ नहीं जाती, क्योंकि इसलिए ज़्यादा जहाँ शोर शराबा होता है वहाँ बिल्डिंगों में कांच लगाए जाते हैं ताकि आवाज़ बिल्कुल ना। कांच जो होता है वो होता है ध्वनि का कुचालक होता है, सिर्फ ध्वनि का, ऊष्मा का नहीं होता। गर्मी आ सकती है पर ध्वनि का कुचालक होने की वजह से अंदर आवाज़ नहीं आती। इसलिए कार में कोई बंद हो जाता है तो शीशा लगे होते हैं वो पैक होते हैं, तो वो एक प्रकार से ध्वनि के लिए वो कुचालक का काम करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई। तो इसलिए कभी भी कुछ लोग बाहर से चिल्लाते हैं और भैया बढ़िया, और कार में बैठे वाला भी सोचता है क्या मुंह हिला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और कितना भी तेज़ आवाज़ दे दो, अगर गाड़ी लॉक हो जाए, बच्चा रोता भी रहे, बाहर आवाज़ नहीं आएगी। दैट्स वाई रिमेंबर कि गाड़ी में अगर बच्चे बंद हैं तो पास से ही देखना पड़ता है। ओके, यही कारण है ना? और भी कुछ कारण है क्या? ठीक, देखिए पूरे काम दुनिया में जो होते हैं वो सारे के सारे सिद्धांत के ऊपर। हालांकि इतनी वीडियो इतनी लंबी काटना पड़ेगा तो बना ली अपन ने, बट आई हैव टू कट दिस वीडियो फ्रॉम वीडियो क्लिप। ओके, सो आई वाज नॉट टू ट्राई अगेन, मुझे दोबारा कोशिश नहीं करना चाहिए था या मुझे दोबारा कोशिश करना चाहिए था। आई वाज टू ट्राई अगेन। चलो, तुमको आना होगा तो क्या हो जाएगा? यू विल बी टू कम। क्या ऐसा भी बनाया जा सकता है? यू विल बी टू कम, आपको आना होगा। हैव टू कर रहे थे, हमने विल बी टू का बना दिया। चलो ठीक है। इसके बाद आपने एक और चीज़ पढ़ी थी कल, जब इसी बात को कंटिन्यूस फॉर्म में कहना हो, जैसे कि मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ा। अच्छा, तुमको पढ़ना पड़ रहा है? यू आर हैविंग टू रीड, या तुम्हें सीखना पड़ रहा है? यू आर हैविंग टू लर्न। ठीक है। अच्छा, राम को शादी करना पड़ रहा है? राम इज हैविंग टू मैरी। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, राम इज हैविंग टू मैरी कौन को? whom you want to cuddle, whom you want to meet? yes, okay, राम इज हैविंग टू मैरी। उसके बाद जैसे हम कहें दीपक को पैसे कमाना पड़ रहा है, दीपक इज हैविंग टू अर्न मनी। ठीक है। उसके बाद जैसे कि उसे झूठ बोलना पड़ रहा था, मान लो झूठ नहीं बोलना चाहते हम, फिर कई बार मजबूरी में बोलना पड़ता है झूठ, राइट? ओके, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज हैविंग टू टेल अ लाई। ही वॉज हैविंग टू टेल अ लाई। क्या रहता है, कुछ ऐसे इतिहास में ऐसे महात्मा हुआ करते थे
वो झूठ नहीं बोलते थे, भले ही कुछ भी हो जाए। अब क्या हुआ कि एक महात्मा थे, अब वहाँ से एक वो बहेलिया आया, बहेलिया जानते हो, शिकारी बोलते जैसे, शिकारी आया और उसने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी ये बताइए कि इधर कोई गाय गई है क्या। अब महात्मा ने सोचा, अरे यार अगर झूठ बोलूँगा तो मेरा व्रत टूटेगा क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, और अगर सच बोलूँगा तो ये गाय को मार देगा। ऐसी स्थिति महात्मा को क्या करना चाहिए? क्या? झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि प्राण बचाने के लिए अपनी, अगर खुद झूठ बोलना पड़े, व्रत टूट जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि व्रत टूटेगा तो वो अपना खुद का स्वार्थ है, लेकिन अगर किसी की जान बचेगी तो वो परहित है। और परहित सरित सरत नहीं भाई, ऐसा कुछ है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, आई डोंट नो द कंप्लीट, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे महात्मा हुए कि एक मान लो बहेली ने शिकार किया और पता चला कि पक्षी उसकी गोद में गिर गया महात्मा के। अब वो बहेलिया आया और कहता है कि मुझे अपना शिकार दीजिए। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने इसे अभयदान दिया है, अब आप इसे नहीं मार सकते। तो बहेलिया ने कहा, फिर मेरे साथ न्याय कैसे होगा भाई, मैंने उसे मारा है, मेरे पेट का सवाल है। बहेलिया ने कहा, एक काम करो, वजन कर लो उसका कितना है, उतना मांस मेरी अपनी बॉडी से काट कर दे देता हूँ। ये बात हुई कि हाँ ठीक है, कि अगर आप इतने सिद्धांतवादी हैं तो आप इस प्रकार के निर्णय कर सकते हैं। हालांकि अपन को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपन को ऐसा मौका नहीं आएगा, ठीक है। अपन को उंगली भी नहीं काटना, ठीक है। ही वॉज हैविंग टू टेल अ लाई, जैसे कि उसे जाना पड़ रहा होगा, उसे जाना पड़ रहा होगा, हाँ, तो जाना पड़ रहा होगा तो क्या कर लेंगे, ही विल बी हैविंग टू गो, उसे सामना करना पड़ रहा होगा, उसे नाचना पड़ रहा होगा, ही विल बी हैविंग टू डांस, कुछ भी नहीं करना। चलो ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ लिया था, एक बार रिवीजन कर लिया।